डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी तुमसर देवाहड़ी में 1936 में नेशनल संदेश देने आए थे। दिनांक 2 मई 2026 को पूरे 90 साल हो रहे हैं जहां हम बहुजनों महाउद्धारक डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने चलचलाते धूप को कुचल कर यहाँ हमें एक नेशनल संदेश देने आए थे। 90 साल पहले जनक्रांति ज्योत जलाने के लिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी यहाँ आए थे। उन्होंने 20,000 लोगों के आगे मार्गदर्शन करने आए थे। चिलचिलाती धूप को अचानक विदर्भ का दौरा क्यों करना पड़ा डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर जी को? इतिहासाच्या पानावर आजही तो दिवस राहणारच। तुमसर देवाहडीच्या मातीत माझा भीमाचा श्वास राहणार। 20,000 काय लाखोचा जनसागर इथे उभरला होता कारण साक्षात ज्ञानाचा सूर्य इथे उजळला होता। Now I have to tell you 5 principles of life. जीवन कौशल्य. No killing, no stealing, no lying, no evil thoughts in mind, no intoxicating drinks and drugs. Now I am going to tell you 8-fold path, Ashtangik Marga. Right view, right aim, right speech, right conduct, right behavior, right mindfulness and thoughtfulness, right concentration, right livelihood. The Buddha as a Margadata, Buddha Vichardhara. We are what our mind makes us. Mind is a perfect instrument which light can come to man and undo. But what mind has done that mind can undo? That thought mind is born, he may be free. This is because it is impossible to train our mind whether than direction one chooses. How can a man be the instrument of good unless he has a personal purity in himself? Is this not because the men are not righteous in their conduct? We are not practice of Panchashilas, Ashtangik Marga and path of virtues if followed by everyone. Every person remove all mindness, inhumanity, injustice. Hence, the progressive world need Buddha's Dhamma. हम वही है जो हमारा मन हमें बनाता है। मन वह उत्तम साधन है जिसके माध्यम से मनुष्य तक प्रकाश आ सकता है। लेकिन मन ने जो बुरा है किया है उसे मन ही सुधार सकता है। मनुष्य बंधा हुआ होकर भी मन से स्वतंत्र हो सकता है। What is Dhamma? We are Buddhists, so we have to thought that what is Dhamma? जीवन की पवित्रता बनाए रखना यह धम्म है। हिंसा करना, चोरी करना, मिथ्याचार करना, झूठ बोलना, चुगली करना, कठोर बोलना, व्यर्थ यह शीलघात है। लोभी होना यह शील चित्तघात है। गलत धारणा रखना और मिटाया दृष्टि रखना यह दृष्टघात है। Why I feel proud that I am Buddhist? Because Buddhism denies the existence of Almighty God. Buddhism do not believe in idol worship. Buddhism believe in humanity. Buddhism do not discriminate based on caste, race, religion and gender. All human beings are equal under the umbrella of blue sky. Now I have to tell you, अगर धागे बांधने, गंढा बांधने से अगर आपके दुख जाते होंगे, काम बनते होंगे तो पूरे शरीर पर ही बांधना चाहिए। मेरा सवाल है, संदेश भी है, ऐसा करने से अगर आपका काम चलता होगा तो पूरे हमारे शरीर पर ही बांधना
चिरंजी के 2 दाने खाने से अगर आपके दुख खत्म होते होंगे तो हमें पूरा ड्राम ही खाना चाहिए चिरंजी के दाने, उससे तो हमारे दुख तो और ज्यादा कम होंगे। 1 चम्मच पानी पीते हैं तीर्थ समझ के, पूरा ड्राम ही पी लो, उससे तो हमारे दुख ज्यादा खत्म होंगे। बुद्ध ने कर्मकांड का विरोध किया। तथागत बुद्ध की दीप, धूप, अगरबत्ती, मूर्ति पूजा जैसे बाहरी कर्मकांडों को नकार कर शील, समाधि, प्रज्ञा का मार्ग दिया। धम्म दीप जलाने की बत्ती है, मिट्टी के दिए नहीं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने 22 प्रतिज्ञा में साफ कहा, मैं देवी देवताओं को नहीं मानूंगा, उनकी पूजा नहीं करूंगा। दिया जलाना भी उसी कर्मकांड का हिस्सा है। अगर हम अगरबत्ती जलाते हैं, दिए जलाते हैं, तो हमें उससे कुछ सीख भी लेनी चाहिए, क्योंकि तथागत गौतम बुद्ध ने ही कहा था, अगर हम बुद्ध के सामने फूल रखते हैं तो हम प्लास्टिक का फूल रखते हैं, तो वो प्लास्टिक का फूल हमें बताता है एवरीथिंग इज नॉट इम्परमानेंट, जो आता है वो एक दिन जाएगा ही। हम बुद्ध को, बाबा साहब जी को भगवान क्यों बोलते हैं? उन्होंने तो कहा कि मैं एक साधारण मनुष्य हूँ। उन्होंने हमें पानी पीने का अधिकार दिया, हम इंटचेबल्स थे। उन्होंने हमें 22 प्रतिज्ञा देकर, संविधान देकर हमें मुक्त किया। हम कर्मकांड अभी भी हम बाबा साहब और बुद्ध के जो उन्होंने हमें बताए, अभी भी हम उन्होंने जो हमें राइट्स दिए, हमें अभी भी वो राइट्स पता है क्या? हमें संविधान के कलम पता है क्या? अगर हम इतने फक्र से बोलते हैं कि हम बुद्धिस्ट हैं, तो बुद्धिस्ट क्यों है? और उन्होंने बाबा साहब की टीचिंग्स पता ही है क्या? हमें पता है क्या कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने हमें क्या बताया? मुझे ऐसा लगता है कि हमारे सबके घर में से एक तो भी बच्चा समता सैनिक दल में रहना चाहिए, क्योंकि मैं भी समता सैनिक दल की एक सैनिक हूँ और मुझे फख्र से ऐसा बोलना चाहिए कि और हर एक घर में जो सैनिक होता है और होना भी चाहिए, तो उन्हें भी फख्र से बोलना चाहिए कि हाँ, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो संगठन स्थापित की है उस संगठन में हूँ। और जैसे कि मानो एक समान बुद्ध धम्म की है यही पहचान। धम्म का मतलब सदाचार, जिसका मतलब है जीवन के सभी क्षेत्रों में एक मानव का दूसरे मानव के प्रति अच्छा व्यवहार। बुद्ध धर्म क्या धर्म नहीं, वो एक महान सामाजिक सिद्धांत है। मित्रांनो, धम्म म्हणजे आचरण, धर्म म्हणजे जीवन जगण्याची आदर्श शैली, जीवन पद्धती। मित्रांनो, धम्म वंदनेत नाही, धम्म गाथेत नाही, धम्म त्रिपिटकात नाही। बुद्धाला शोधायचे असेल तर तुमच्या बोलण्यात शोधा, तुमच्या अंतर्मनात शोधा, तुमचे शील सदाचारी वागण्यात शोधा। इतकेच बोलते, इथेच थांबते आणि सर, तुम्ही मला बोलण्याची संधी दिली त्याबद्दल मी तुमचे खूप खूप आभार व्यक्त करते। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।